हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक स्टडी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 2 एक्सपोनेंट। और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2b से। इसके पहले के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन हमारे प्रीवियस वीडियो में है, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे आज एक्सरसाइज 2b से शुरुआत। क्वेश्चन 1 पे आने से पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट। कैसे लिखते हैं? कोई भी नंबर किस फॉर्म में लिखेंगे? m इंटू 10 टू द पावर n। यहाँ पे m का वैल्यू क्या आएगा? कोई भी डेसिमल नंबर। और m कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू m, स्मॉलर देन 10। और n का वैल्यू क्या होगा? हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, जीरो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए पहला क्वेश्चन है, राइट द ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। उसका वर्ड नंबर क्या है? 57.36। इसको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्या कैसे लिखेंगे? 57.36 है तो यहाँ पे 36 लिखते हैं और नीचे क्या लगाते हैं? 2 जीरोस। ठीक है, अब हम लोग ऊपर में इसको क्या करना है? डेसिमल में करना है। तो हम लोग डेसिमल क्या करेंगे? क्या होना चाहिए? हमेशा 1 से बड़ा, तो 5 बड़ा है। किससे छोटा होना चाहिए? 10 से छोटा। अगर यहाँ पे 57 के बाद हम लोग डेसिमल लेंगे तो वो 10 से बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं लिखेंगे। तो 5 डेसिमल 736 बाई 100। अब यहाँ पे डेसिमल तो ले लिए, लेकिन क्या वैल्यू सेम है? क्या नहीं है सेम। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। जितना डिजिट्स उतना जीरोस। ठीक है, अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा? 5.736 है। अब यहाँ पे क्या है? 10 टू द पावर क्या है? 3 बाई 10 टू द पावर 2। क्या आ जाएगा? पावर अलग है, बेस सेम है। तो बेस सेम है और पावर डिफरेंट है, तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और है किस में? डिवाइड में। ठीक है, तो 5.736 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 2। ठीक है, 3 माइनस 2 क्या होगा? 1। तो 5.736 इंटू 10 टू द पावर 1, ये हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? हमारा क्वेश्चन है 35 और 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5। अब इसको करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। तो क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पे 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दिए। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 फिर से आ जाए। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 1 से। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं रफ करके दिखाती हूँ। अगर हम 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 35 आएगा। तो ये 35, ये 35, हम इस 35 को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इंटू 10 टू द पावर कितना जीरोस है? 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 जीरोस। अब देखिए यहाँ पे बेस है सेम, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड। तो नेक्स्ट 3.5 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू 10 टू द पावर 6, 1 प्लस 5 6। तो ये हमारा आंसर होगा। हम सारे क्वेश्चंस में इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। मतलब कि यहाँ पे हम इस वैल्यू के लिए यहाँ पे कोई भी नंबर होगा उसको हम पहले डेसिमल में करेंगे और उसके बदले हम वहाँ पे उतने जीरोस लगा देंगे। उसके बाद क्वेश्चंस का जीरो, फिर पावर को ऐड और फिर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? बोला है 273 और कितना जीरो? 3 टाइम्स 0, सो 3 टाइम्स 0। ये कैसे लिख सकते हैं? इसको 2.73 लिख दिए। अब इसके बदले कितना जीरोस लगाना होगा? 2 जीरोस। तो मतलब यहाँ पे 100 लिखेंगे इंटू कितना? 3 जीरोस तो 1000। ठीक है, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 2.73 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 3। बेस सेम, तो क्या हो जाएगा? पावर ऐड। 2.73 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 3, क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3 5। तो हो जाएगा 2.73 इंटू 10 टू द पावर 5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 168 फिर 6 टाइम्स जीरोस, 1 2 3 4 5 6। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 1.68, इसके बदले कितना जीरोस लगाना होगा? 2। तो 100 इंटू यहाँ पे कितना जीरोस है? 6 जीरोस, तो 6 जीरोस लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 1.68 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6।
बेस सेम, पावर ऐड होगा, तो 1.68 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 6, 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8, तो 1.68 इंटू 10 टू द पावर 8 हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 463 और फिर 10 टाइम्स 0, 1, 10 टाइम्स 0 लिख लिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 4.63 इंटू कितना होगा, 2 जीरोस, 63 के लिए 2 जीरोस, इंटू फिर 1 और फिर 10 जीरोस, ठीक है। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 4.63 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 10, बेस सेम, पावर ऐड, 4.63 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 10, क्या हो जाएगा 2 प्लस 10? हमारा 2 प्लस 10 हो जाएगा 12, तो 4.63 इंटू 10 टू द पावर 12 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है 345 इंटू 10 टू द पावर 5, तो 345 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 3.45 इंटू 100 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। और हम लोग 100 को क्या लिख सकते हैं? हम लोग 100 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू फिर 10 टू द पावर 5। अब यहाँ पे बेस हो गया सेम, तो पावर हो जाएगा ऐड, 3.45 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 क्या हो जाता है 7, तो 3.45 इंटू 10 टू द पावर 7, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल फॉर्म। पहला क्वेश्चन है 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5, इसको कैसे लिखेंगे हम? 3.74 इंटू 10 टू द पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 374, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे जीरोस आएगा, तो 0 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं? 374 इंटू 10 टू द पावर 5 बाई 10 टू द पावर 2। अब क्या है, बेस सेम है और ये दोनों डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो लिख सकते हैं 374 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 2। अब 5 माइनस 2 कितना होगा 3, तो 374 इंटू 10 टू द पावर 3 आ गया, मतलब 374 इंटू 1000, तो आंसर क्या आएगा 374 और फिर 3 टाइम्स 0, ये हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 6.912 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 6912 बाई 1 और साथ कितना जीरोस है 3 जीरोस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल है, डेसिमल के बाद तो हो जाएगा 1000 इंटू 10 टू द पावर 8। इसको कैसे लिख सकते हैं 1000 को? हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ पे बेस क्या है सेम और क्या हो रहा है डिवीजन, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो 6912 इंटू 10 टू द पावर 8 माइनस 3, तो पावर क्या है माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 8 माइनस 3 क्या हो जाता है 8 माइनस 3 होता है 5, तो 10 टू द पावर 5 आ गया। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 6912 फिर 5 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 4.1253 इंटू 10 टू द पावर 7। अब हम लोग इसको 4.1253 को कैसे लिख सकते हैं 41253 बाई डेसिमल हटा देंगे तो क्या आ जाएगा नीचे, तो कितना जीरोस लगेगा 4 जीरोस इंटू 10 टू द पावर 7। अब ये जो 10,000 है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 41253 बाई 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 7। बेस क्या है सेम, पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 41253 इंटू 10 टू द पावर 7 माइनस 4, पावर हो जाएगा माइनस, तो अब 41253 इंटू
7 माइनस 4 3, तो 10 टू द पावर 3। आंसर क्या आ जाएगा 41253। और कितना जीरोस लगाएंगे 10 टू द पावर 3 है मतलब 3 जीरोस 1 2 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब हम लोग 2.5 को क्या लिख सकते हैं 25 बाई 10 इंटू 10 टू द पावर 4। अब ये 10 है तो इसका पावर क्या हो जाएगा 25 बाई 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 4। ठीक है, बेस क्या है सेम, तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो 25 इंटू 10 टू द पावर 4 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, 4 माइनस 1 3। अब क्या लिखेंगे आंसर 25, कितना था पावर है 3, तो कितना जीरोस लगाएंगे 3, तो 1 2 3, तो 25,000 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? 5.17 इंटू 10 टू द पावर 6। इसको क्या लिख सकते हैं 517 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 6। अब 517 बाई 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे बेस हो गया सेम, हो रहा है डिवीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो क्या आ जाएगा 517 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 क्या होता है 4, तो 517 इंटू 10 टू द पावर 4। आंसर क्या लिखेंगे 517 और कितना टाइम्स 0 4 टाइम्स 0, तो 1 2 3 4, तो ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? 1.679 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको कैसे लिख सकते हैं हम 1679 बाई कितना 3 जीरोस, तो 1000 इंटू 10 टू द पावर 9। हम लोग अब 1000 को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1000 को 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 9। बेस ऐसे हो रहा है डिवीजन, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस, तो 1679 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 3। ठीक है, तो 9 माइनस 3 कितना होता है 9 माइनस 3 होता है हमारा 6, तो 10 टू द पावर 6 आ गया। अब आंसर क्या आएगा 1679 और कितना जीरो 6 जीरोस, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर होता है हमारा ये आंसर और यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट आ रहा है आप उसको कमेंट करके बताएं, हम उसको सॉल्व ज़रूर करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इस जो नंबर को हम लोग को किस में लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे वी हैव, क्या है द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट, EVEREST एवरेस्ट इक्वल्स टू 8848 मीटर। इसको हम लोग को क्या लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या होगा हम लोग 8 के बाद डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद लिखेंगे 848। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई लिखेंगे, कितना 1 2 3 जीरोस। ठीक है, 1000 जीरोस, तो क्या हो जाएगा 8.848 इंटू 10 टू द पावर कितना जीरोस है 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 8.848 इंटू 10 टू द पावर 3। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 फिर 8 टाइम्स जीरोस मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा वी हैव द स्पीड ऑफ लाइट कितना है 3 फिर 8 टाइम्स जीरोस मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 और कितना जीरोस है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिख देंगे
10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन इज 14968 टाइम जीरोस मीटर, राइट इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वी हैव द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द सन equals to 14968 टाइम्स जीरोस मीटर। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 1.496 इंटू 10, कितना नंबर्स है यहाँ पे 496, तो कितना जीरोस लगेगा 3, तो 1 2 3 इंटू फिर कितना है यहाँ पे जीरोस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 to the power 8। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा 1.496 इंटू 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 8, यहाँ पे बेस सेम है तो क्या हो जाएगा पावर ऐड, तो 1.496 इंटू 10 to the power 3 plus 8 equals to 1.496 इंटू 10 to the power 3 plus 8 11, तो 10 to the power 11 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मास ऑफ द अर्थ इज 5.97 इंटू 10 to the power 24 kg एंड मास ऑफ मून इज 7.35 इंटू 10 to the power 22 kg, व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द टू। हम लोग को दोनों का मास निकालना है, ठीक है, टोटल करके। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, वी हैव मास ऑफ अर्थ कितना है 5.97 इंटू 10 to the power 24 kg, मास ऑफ मून कितना है 7.35 इंटू 10 to the power 22 kg, therefore total mass of the two equals to mass of earth plus mass of moon। तो mass of earth कितना है 5.97 इंटू 10 to the power 24 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22 फिर kg। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, ये जो 5.97 है इंटू 10 to the power 24 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 to the power 2 इंटू 10 to the power 22, बाद में ऐड करेंगे तो 10 to the power 24 के इक्वल ही आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे, क्यों ब्रेक करेंगे ये नेक्स्ट स्टेप में पता चल जाएगा। 7.35 इंटू 10 to the power 22, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5.97 है इंटू कितना है 10 to the power 2 है, तो मतलब 100 इंटू 10 to the power 22 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22 देन kg। अब 5.97 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 100 से, क्या हो जाएगा 597 इंटू 10 to the power 22 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22 फिर kg। अब दोनों का देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रैकेट अगर खोल देंगे तो क्या हो जाएगा 597 इंटू 10 to the power 22 प्लस 7.35 इंटू 10 to the power 22 kg। इसको मैं इस साइड लिख रही हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 597
प्लस 7.35, यहाँ पे कर लेते हैं 597 प्लस 7.35 क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 604.35, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 604.35 इंटू 10⁻²2, ये हमारा यहाँ पे केजी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। 604.35 इंटू 10⁻²2 केजी हमारा आंसर हो गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है 0.0006 को हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, 0.0006 को लिखना है, तो इसको हम लोग डेसिमल में चेंज से करके फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, कितने के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 zeros लग जाएगा। क्या हो जाएगा 6/10⁴। अब ये नीचे फ्रैक्शन में, इसको ऊपर लेके जाना है तो क्या करेंगे, पावर में माइनस लिख देंगे। तो 6 × 10⁻⁻4, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.00000083, ठीक है, इसको चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे 0.00000083 को करना है। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 83 बाय कितना है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 zeros लगाएंगे, ठीक है। अब ऊपर में है 83, तो इसको पहले तो पॉइंट में लिखेंगे। तो 8.3 इंटू 10⁻1 बाय, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁸। अब ये बेस सेम है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट। तो 8.3 इंटू 10⁻1 माइनस 8 क्या आएगा, 8.3 इंटू 10⁻−7, ये आएगा हमारा आंसर। 1 - 8 -7 आ जाएगा, साइन किसका लगेगा, माइनस का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 0.7 × 0 534। तो अब इसको चेंज करना है। तो 0.7 × 0 534, तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 534 बाय कितने टाइम्स 0 है, 7 टाइम्स प्लस 3 डिजिट और, तो हो जाएगा 10 × 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ऊपर वाले को भी पॉइंट में चेंज करना है, मतलब डेसिमल में। तो 5.34 इंटू 100 बाई 10 टाइम्स 0, ठीक है। अब इसको लिखेंगे पावर में। तो 5.34 इंटू 10⁻² बाई 10⁻10, ठीक है। अब बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो 5.34 इंटू 10⁻² माइनस 10, ठीक है। तो 5.34 इंटू, यहाँ पे 10 में से 2 माइनस करेंगे, क्या होगा 8, तो 10⁸, साइन किसका लगेगा, माइनस का। तो 5.34 इंटू 10⁻−8 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन, 0.0027, इसको करेंगे हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो क्या हो जाएगा 27 बाय, डेसिमल के बाद कितना जीरोस है, 4 zeros, तो 1 2 3 4 zeros, ठीक है, इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10, ठीक है, बाय क्या हो जाएगा 10,000 इक्वल्स टू 2.7 इंटू 10⁻1 बाई 10⁴। अब यहाँ पे बेस सेम, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा पावर माइनस हो जाएगा। तो 2.7 इंटू 10⁻1 माइनस 4, ठीक है, 2.7 इंटू 10⁻4 माइनस 1 3, साइन किसका, माइनस का, तो 10⁻−3, तो 2.7 इंटू 10⁻−3 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है,
5 टाइम्स 0 165। तो पहले क्या करेंगे, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 165 बाई कितना जीरोस लगेगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स 0 आ जाएगा नीचे। अब ऊपर वाले नंबर को भी क्या करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे। तो 1.65 इंटू 100, 2 0 लगेगा, क्यों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसीलिए। तो यहाँ पे नीचे क्या है, 8 टाइम्स 0। अब सबको पावर में लिखेंगे। तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 8। अब बेस से में डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 8 क्या आएगा, 1.65 इंटू 10, 8 माइनस 2 6, साइन किसका, माइनस का। तो 1.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 0.8 टाइम्स 0 689। तो पहले क्या लिखेंगे, 0.8 टाइम्स 0 689। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 689 बाई कितना जीरोस लगेगा, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, पहले तो 8 जीरोस प्लस 8 9 10 11, तो 11 जीरोस लगेगा नीचे। ठीक है, 11 जीरो लगा दिए। अब ऊपर भी डेसिबल में लिखेंगे। तो क्या होगा, 6.89 इंटू 100 बाई 11 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब इसको पावर्स में लिखेंगे। तो 6.89 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 10 टू द पावर 11 क्या हो जाएगा, 6.89 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 11। अब माइनस करते हैं, 6.89 इंटू 10 टू द पावर 11 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 9। साइन किसका लगेगा, ग्रेटर नंबर का, तो क्या है, माइनस। तो 6.89 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 1 नंबर क्या है उसका, 1 माइक्रोन इज इक्वल्स टू 1 बाई 1 6 टाइम्स जीरोस मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो 1 माइक्रोन इक्वल्स टू 1 बाई 1 देन 6 टाइम्स जीरोस मीटर। अब इसको करना है। तो 1 बाई 10 टू द पावर 6, अब ये नीचे फ्रैक्शन में है, डिवाइड में, तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इक्वल्स टू 0.6 टाइम्स जीरोस 4 मीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा, साइज ऑफ अ बैक्टीरिया क्या है, 0.6 टाइम्स जीरोस 4 मीटर। तो पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 4 बाई कितना टाइम्स 0 लगेगा, डेसिमल के बाद जितने डिजिट होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइम्स हमारा 0 लगेगा। अब इसको लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पावर में लिखेंगे। तो 4 बाई 10 टू द पावर 7। अब ये नीचे है, इसको ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा माइनस में। तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। थिकनेस ऑफ अ पेपर इक्वल्स टू 0.03 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम लोग इसको अब एक्सप्रेस करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ अ पेपर इक्वल टू 0.03 मिलीमीटर। तो यहाँ पे पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3/100। अब पावर में लिखेंगे तो 3/10 टू द पावर 2
डिवाइड में है, ऊपर आएगा पावर के साथ नंबर तो पावर क्या हो जाएगा माइनस, तो 3 × 10⁻⁻² मिलीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। पहला नंबर क्या है 2.06 × 10⁻⁻5। इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे हम लोग यूजुअल फॉर्म में, तो क्या है क्वेश्चन 2.06 × 10⁻⁻5। ठीक है, आप अपने साथ अपना कॉपी और बुक दोनों लेकर साथ में बैठिए ताकि हम लोग जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप सॉल्व करते रहे। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप 2.06 बाई, यहाँ पे पावर क्या है माइनस में है तो क्या है मतलब ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे 10⁵। ठीक है, अब ऊपर वाले नंबर का भी डेसिमल में है तो इसको चेंज करके फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या होगा 206 बाई 10⁻²। क्यों, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो उतना स्क्वायर इंटू 10⁵। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 206 बाई, यहाँ पे बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड, तो 10⁻² + 5। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 206 बाई 10⁻⁷, 2 + 5 7। अब इसको पावर को सॉल्व करके लिखेंगे तो 206 बाई 1, फिर 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 0। ठीक है, अब इसको डेसिमल में लिखेंगे, इस पूरे को डेसिमल में चेंज करके लिखेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट कितना है 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, तो हम लोग पीछे से लिखना शुरू करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6 0 2, 3 हो गया, अब 1 2 3 4 तो हो गया 0.4 टाइम्स 0 206। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म से यूजुअल फॉर्म में हो गया कन्वर्ट और ये हो गया हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 5 × 10⁻⁻7। इसको कन्वर्ट करके लिखना है किसमें यूजुअल फॉर्म में, तो 5 × 10⁻⁻7 तो ये -7 है, इसका मतलब ये नीचे डिनोमिनेटर में होगा तो 5/10⁻7। अब ये 5/10⁻7 जो है उसको हम लोग को लिखना है नॉर्मल में, नॉर्मल फॉर्म में, तो 5 बाई फिर 1 देन 7 टाइम्स जीरोज। ठीक है, अब इसको लिखेंगे डेसिमल में चेंज करके तो 0.123456 देन यहाँ पे 5, तो ये हो गया हमारा आंसर 0.6 टाइम्स 0 5। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 6.82 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है तो 6.82 × 10⁻⁻6। ये जो 10⁻⁻6 है यहाँ पे -6 है, इसका मतलब क्या होगा ये जो नंबर है ये कहाँ होगा डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा 6.82 बाई 10⁻6। अब ये ऊपर वाले नंबर को भी हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, मतलब डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 682 बाई 10⁻² इंटू 10⁻6। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0, मतलब यहाँ पे 2 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो पावर कितना होगा 2, तो हो जाएगा 682 बाई, यहाँ पे क्या है बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है बेस, तो 10⁻² + 6 क्या आएगा 682 बाई 10⁸, 2 + 6 8। अब 682 बाई जो पावर में इसको नॉर्मल में लिखेंगे तो 1 फिर 8 टाइम्स 0। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में तो 0 पॉइंट कितना 3, तो 3 0 तो पहले 3 डिजिट के लिए होगा, उसके बाद कितना जीरो लगाएंगे 5 zeros, तो 1 2 3 4 5 देन 682, ये हमारा हो गया आंसर 0.5 टाइम्स 0 682, ये हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5.673 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो 5.673 × 10⁻⁻4, ये -4 है पावर में, तो मतलब कि ये पावर वाला पार्ट, ये पार्ट किस पार्ट में है डिनोमिनेटर पार्ट में, तो लिखेंगे 5.673
बाई 10 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाले का भी डेसिमल में, तो इसको भी चेंज करके लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो 5673 बाई 10 टू द पावर 3, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4। अब यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड, और बेस क्या है मल्टीप्लीकेशन में। तो 5673 बाई 10 टू द पावर 3 प्लस 4, तो 3 प्लस 4 कितना होता है 7। तो 5673 बाई 10 टू द पावर 7। अब इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 7 को, 5673 बाई 1 फिर 7 टाइम्स 0। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट। अब यहाँ पे 4 जीरोस तो 5673 के लिए होगा, बचा कितना 3, तो क्या कितना लगा देंगे 1 2 3 जीरोस लगा दिए, फिर 5673, ये हमारा हो गया आंसर। 0.0005673 हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2, 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2। तो 10 टू द पावर -2 किसका पार्ट है डिनोमिनेटर का, तो लिख देते हैं 1.8 बाई 10 टू द पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर वाला न्यूमरेटर है डेसिमल में, तो उसको चेंज करके फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो 18 बाई 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 2, क्या आ जाएगा बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा ऐड। तो 18 बाई 10 टू द पावर 1 प्लस 2। ठीक है, तो 18 बाई 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3। तो अब 10 टू द पावर 3 को हम लोग लिखेंगे नॉर्मल फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 1000। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0.018 ये हमारा हो गया आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 4.129 इंटू 10 टू द पावर -3। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो क्या है 4.129 इंटू 10 टू द पावर -3। अब 10 टू द पावर -3 किसका पार्ट है डिनोमिनेटर का, तो 4.129 बाई 10 टू द पावर 3। अब ऊपर वाले को भी डेसिमल में है तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो 4129 बाई 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 3। अब देखिए 10 तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड। तो 4129 बाई 10 टू द पावर 3 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 4129 बाई 10 टू द पावर 3 प्लस 3 6। अब इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 6 को नॉर्मल में, तो 1 फिर 6 टाइम्स 0। अब इसको लिखेंगे डेसिमल फॉर्म में, तो 0 पॉइंट कितना, पहले तो 4 नंबर किसके लिए हो गया 4 जीरोस नंबर्स के लिए, तो बचा कितना 2, तो 0.004129 ये हमारा हो गया आंसर। 0.004129 ये हो गया हमारा आंसर। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर 2 खत्म, एक्सरसाइज 2B भी खत्म। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। उसका वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। थैंक यू।